बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से हैदराबाद में शुरू हो चुकी है। बैठक का फोकस 2024 का आम चुनाव और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव पर है। बैठक का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री मोदी भी दोपहर बाद हैदराबाद पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं बैठक से पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की हमारे सहयोगी रविकांत राय ने। जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं सब में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत हासिल हुई। लोग केसीआर से, चंद्रशेखर राव से नाराज हैं। उनका भ्रष्ट शासन, उनका जिस तरीके से प्रशासन में राजनीतिकरण हुआ है और अपराधीकरण भी हुआ है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इससे लोग नाखुश हैं, नाराज हैं और वो केसीआर को अलविदा कहना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। नड्डा जी, आप लोग यहाँ पर कार्यकारिणी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पोस्टर फाड़े गए, आपके पोस्टर फाड़े गए, तो ये क्या मैसेज है, क्या छटपटाहट है केसीआर की? देखिए, ये केसीआर और तेलंगाना राज्य समिति टीआरएस इनके कल्चर को दर्शाता है, इनकी संस्कृति को दर्शाता है और दूसरा ये बौखला गए, आपा खो बैठे हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से इनको लड़ने आता नहीं है। जिन लोगों ने अलग तेलंगाना राज्य के लिए इनको आशीर्वाद दिया था, आज वो पछता रहे हैं। आज वो महसूस करते हैं कि उनके साथ बेइंसाफी हुई है और उनके हकों की रक्षा नहीं हुई है और वो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से जो उन्होंने आशीर्वाद तेलंगाना को दिया है वो जमीन पर लगे, ये आशा रखते हैं और जमीन पर लगने के लिए यहाँ सरकार केसीआर को अलविदा कहा जाए और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे, ये यहाँ की जनता चाहती है। आखिरी सवाल सर, कार्यकारिणी 2 दिन की होने वाली है, आपका प्लान जो साउथ है उसमें तेलंगाना जो है प्रोमिनेंट स्टेट है, कार्यकारिणी में क्या कुछ एजेंडे रहेंगे? कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, आर्थिक प्रस्ताव भी आएंगे, देश के में पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ी है इस पर भी चर्चा होगी कि आगे किस तरीके से बढ़ना इसकी भी चर्चा होगी। लेकिन तेलंगाना में हो रही है तो इसलिए तेलंगाना का विषय भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय बैठक को लेकर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रविकांत राय तमाम डिटेल्स दे रहे हैं। देखिए, हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपके सवाल पे आता हूँ। ये नोवोटेल होटल है जहाँ पर बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग है वो इस वक्त पदाधिकारियों की चल रही है। लेकिन जितने भी यहाँ पर बड़े लीडर्स आए हैं ऑल ओवर इंडिया से भारतीय जनता पार्टी के, उनका जो है परंपरागत तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया। लेकिन जो हैदराबाद के अंदर पोस्टर वॉर देखने को मिला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो बड़े नेताओं के होर्डिंग्स लगाए गए थे उनको यहाँ पर टीआरएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा फाड़ा गया है। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी को ऐसा लगता है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहां पर उसकी पॉसिबिलिटी जो है उसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसीलिए 2 दिनों तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे और उससे पहले यानी कार्यकारिणी के ठीक स्टार्ट होने से पहले सभी सेंट्रल मिनिस्टर्स को और यहां के पदाधिकारियों को ये कहा गया कि तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में आपको रात्रि प्रवास करना है, यानी वहां पर जाना है और आपको लोगों को बताना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ आपके लिए कर सकती है और जो मौजूदा सरकार है वो किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और जो स्टेट लीडरशिप है वो जनता पर ध्यान नहीं दे रही है। एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है आफ्टरनून में यहाँ पर आने वाले हैं और इसके साथ ही तैयारियां लगभग सारी पूरी कर ली गई हैं। आप तस्वीरों में देखिए, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और लगभग 4 बजे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका यहाँ पर उद्बोधन होगा और उसके साथ ही ऑफिशियली जो कार्यकारिणी है उसमें जो एजेंडे होते हैं वो सेट हो जाएंगे। और अगले दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 बजे जब अपना संबोधन करेंगे उसके बाद ये कार्यकारिणी समाप्त हो जाएगी। इन सब के बीच में एक रैली भी रखी गई है, उस रैली के माध्यम से बीजेपी अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रही है। इस 2 दिनों की कार्यकारिणी में एक राजनीतिक प्रस्ताव आने वाला है, पॉलिटिकल रिजोल्यूशन है, उसके साथ ही एक आर्थिक
आएगा और प्रधानमंत्री पूरे देश में किस तरीके से पॉपुलर हैं और कोविड के दौरान क्या कुछ किया गया और प्रधानमंत्री की जो हालिया विदेश दौरे थे उनमें किस तरीके से इंडिया को रिस्पांस मिला है, उन तमाम चीज़ों का जिक्र जो है वो 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हैदराबाद में रखा जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 3 जुलाई यानी कल से शुरू होगा और आज स्पीकर पद के लिए नामांकन का आखिरी दिन था। दोपहर 12 बजे तक यहां पर स्वीकार किए गए हैं और वहीं ज़्यादा जानकारी इसको लेकर हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा दे रही हैं। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद अब 4 जुलाई को विश्वास मत देने की बारी आई है। यह एक तरीके से अग्नि परीक्षा मानी जाती है सरकार गठित करते समय, लेकिन अब जब भाजपा और सेना की सरकार गठित हो रही है उससे पहले 2 जुलाई को नॉमिनेशंस हो रहे हैं। इलेक्शन 3 जुलाई को होने वाले हैं। दरअसल ये जो नॉमिनेशन है स्पीकर के पद के लिए हो रहे हैं और जो 3 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं वो भी हाउस असेंबली में स्पीकर के पद के लिए हो रहे हैं। आपको बता दें हाउस ऑफ असेंबली जो महाराष्ट्र की थी 2020 में कांग्रेस के नाना पटोले ने जब इस्तीफा दिया था और वो स्टेट प्रेसिडेंट बने थे उसके बाद से यह पद खाली था, जिसके बाद अब जब सेना और भाजपा की सरकार गठित हो रही है इसमें एक बार फिर नॉमिनेशंस और चुनाव हो रहे हैं और आखिर में 4 जुलाई को विश्वास मत दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन महेश के साथ श्वेता वर्मा, ET स्वदेश।